तो लास्ट व्लॉग में आप सबके सामने था कि हमें एक पीकॉक गिफ्ट मिल चुका था, लेकिन मैंने ये सोचा तक नहीं था कि ये मोर आते ही इस मास्टर केज का डॉन बन जाएगा। फिर आज के ही व्लॉग में इसे हम एक तो हीर से मिलवाने वाले हैं और दूसरा हम चिक्स और बजी चिक्स की गिनती करने वाले हैं। फिर इसी के साथ आज का व्लॉग जल्दी से करते हैं स्टार्ट। यार इस छुटकू ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। एक मिनट जरा, ये शैतान की टूटी अब कहाँ बैठी है? तुमने मेरा ना बड़ा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। इतना कोई शोर करता है, जैसे इसको भूख लगती है ना भाई ये सारा घर सर पे उठा लेता है। देखें देखें इसके काम चेक करें, अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। बस ऐसे ही ये शोर करता है। और ये देखें अभी मुझे बाइट भी करने लग जाएगा। यार वैसे देखने से ये अजीब ही नमूना सा बन रहा है। इस तरह के फीदर्स तो हमारे बज्जीज कॉलोनी में किसी के भी नहीं है जिस तरह के इसके बन गए हैं। ये पेल सा कलर है, दरमियान में ब्लू सा भी कलर है, येलो सा भी कलर मुझे नजर आ रहा है, वाइट सा भी नजर आ रहा है। काफी सारे कलर इसमें डिफरेंट मिक्स से हुए पड़े हैं। चलो जितना काफी है। ओए मैं फीड करा रहा हूँ, मुझे ही काटी जा रहा है तू। इस मेल की सोबत में रह रहा है कि ना हमारा ये बज्जी वाला बच्चा सेम इसकी तरह ही हो गया है। इसे मैं 3 टाइम फीड करा रहा हूँ और ये फिर भी मुझे बाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी देखें कितने सुकून से बैठा हुआ है। बहरहाल एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा से इसके केज में वापस छोड़ देते हैं। जाओ भाई। ये जनाब इतने कोई नवाब है, इनको 2x2 का पूरा केज मिला हुआ है वैसे ही। ओए इसके क्रस्ट को क्या हुआ? ये जो व्हाइट वाला मेल है ना, ये इन बच्चों की प्लकिंग कर रहा है। प्लकिंग से मुराद ये है कि इनके जो फीदर्स वगैरह ना ये उतारी जा रहा है। अब ये देखें इसका अच्छा भला इतना बड़ा क्रस्ट आया हुआ था, लेकिन इसने सारे उतार के इसको बेचारे को गंजा कर दिया वैसे ही। तुम तो यहाँ जाओ ना जरा, मैं दूसरे बच्चे को भी चेक कर लूँ इसका क्या सीन बन रहा है। अब इसी जगह अगर मैं आपको दूसरा बच्चा दिखाऊं, इसका क्रस्ट फुल है, लेकिन इसका क्रस्ट उसने पूरा प्लग कर दिया क्योंकि ये बाहर होता है ना, इसके हाथ यही चढ़ता है। बहरहाल अभी स्टार्ट में एक छोटे से मसले का भी मैं जिक्र कर रहा था ना, वो कुछ ऐसे है कि भाई हमने ये वाले जो 2 पेयर्स लगाए हुए थे ना, इनमें ना थोड़ी सी फाइट छिड़ चुकी है क्योंकि जब इनको हमने बॉक्सेस वगैरह दिए हैं, ये बॉक्सेस में गए हैं और इन्होंने एक दूसरे को आमने सामने देखा है ना, तो ये गुस्सा हो रहे हैं। और ये हमारे लिए इतने कीमती हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने एग्स वगैरह खराब करें। जैसे अभी ये फाइट कर रहे हैं ना, ऐसे ही कर रहे हैं ये। अब इसी फाइट के सोल्यूशन के लिए ना भाई मैंने सोचा है कि इस वाले पेड़ को ना ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन ही दे देते हैं, दरमियान से हम पार्टीशन निकाल देंगे, इस पेड़ को हम कर देते हैं नीचे। फिर हमारे पास चांसेस ज्यादा है कि इनकी अच्छी ब्रीड आ जाए। लो भाई एक पेड़ को पकड़ने का टाइम आ गया है। ये काम थोड़ा सा नाजुक होने वाला है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि भाई इनके फीदर्स वगैरह ख़राब हो या फिर ये किसी स्ट्रेस वगैरह में आए। चलो भाई एक बार हम इनका बड़ा वाला दरवाज़ा खोलते हैं, फिर इनको आराम से पकड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चेक भी कर लूँ बॉक्स में कोई एग वगैरह तो नहीं दिया, वरना हमारे लिए फिर मसला बन सकता है। और मुझे जिस बात का डर था ना वही हो चुका है, इन्होंने एक एग ऑलरेडी दे दिया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनकी शिफ्टिंग करनी चाहिए तो ये कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं। ऐसा करता हूँ शिफ्ट करके देखता हूँ, उसके बाद फिर खुद ही पता चल जाएगा क्या सीन होता है आगे। बस यार अल्लाह ही खैर करे, कोई मसला वगैरह ना हो। लो जी अंडों को हमने पहली फुर्सत में सेव किया है और इसको हम रख देते हैं यहाँ कॉर्नर पर। अब हमने आहिस्ता से फीमेल को पकड़ना है ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। शाबाश, अब फीमेल की बारी है। बस ठीक है। ज़रा मैं दिखाता हूँ मैंने कितना परफेक्ट काम कर दिया इनके लिए। सबसे पहले इनका बॉक्स मैंने इस जगह पर रखा है, ठीक है। एक स्टिक लगाई है मैंने यहाँ ऊपर इस जगह पर, और एक स्टिक लगाई है मैंने यहाँ बॉक्स के सामने। ये यहाँ से नीचे फ्लाई कर पाएंगे थोड़ा बहुत, और इस स्टिक से ये डायरेक्ट बॉक्स के अंदर भी जा पाएंगे। सेम ही ऐसे मैंने ऊपर वाले पेड़ के साथ भी किया है। इनकी स्टिक मैंने थोड़ी सी नीचे लगाई है, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर है, और सामने इनका बॉक्स है। इस ऊपर वाले पेड़ का तो मुझे पता है कि ये इंशाल्लाह मैनेज कर जाएगा, लेकिन हमने इस पेड़ के ऊपर नज़र रखनी है। और एग्स का कोई मसला वगैरह बनता है ना, तो हमने पहली फुर्सत में इनका एग पकड़ के फोस्टर करना है। अच्छा जी नीचे जाना पड़ेगा हमें, इसको यहाँ रखते हैं। ये रहा भाई, ये हमने बनाए हैं हमारे पिजन्स के लिए। और मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि इनको आप कैल्शियम ग्रीट वगैरह ऐड किया करो। इनके अंडे और जितने भी बच्चे वगैरह ज़ाया हो जाते हैं ना, उसकी वजह यही है कि इनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। लो जनाब मैंने एक बार में काफ़ी सारी इनको ऐड कर दी है। और जनाब जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था ना कि हम सुबह के टाइम मोर और हीर को मिलवाने वाले हैं, तो आपने ये वाली क्लिप्स जो है ना मिस नहीं करनी। लो जनाब ये आ चुके हैं इनके रोटी के पीसेस। अब ज़रा हम पिजन्स की ना ट्रेस वगैरह साइड पे कर लेते हैं। चलो भाई ये रोटी के पीसेस इन ट्रेस में आ जाएंगे। लो जनाब अब तुम्हें डालते हैं ये पीसेस। अब ये सब लोग आप सबके सामने कितनी तसल्ली से खा रहे हैं। हाँ भाई जैकी तुम भी आ जाओ अंदर। लो जी
और अब इस सब के बाद आता हूँ मैं हमारे मोर के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा मोर किसी फार्म वगैरह से तो आया नहीं है, इसलिए इसे किसी भी किस्म की फीड वगैरह नहीं दी गई होगी। उसी जगह इसको ना घर की चीजें जैसे रोटी के पीसेस वगैरह, उसके अलावा सब्जी के पीसेस वगैरह, किचन का जो वेस्ट वगैरह होता है वो सब इसे खिलाया गया होगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, जो पिजन्स में से बाकी के रोटी के पीसेस बचे थे ना, वो इस मोर को हम डाल के देखते हैं कि ये खाता है कि नहीं। और इसकी माशाल्लाह टेल भी एक तो इतनी बड़ी है भाई, ये केज में पूरा ही नहीं आ पा रहा। खा लो भाई, इसे क्या हो गया यार, यहाँ केज के अंदर तो ये कुछ भी नहीं खा रहा। एक काम करता हूँ, इसको बाहर रखता हूँ, बाहर आ जाए, बाहर आके खा ले कम से कम। भाई मैंने जो नोट किया है ना, ये खुले एरिया में फिरने का आदी है। अभी ये बाहर आया ना, तब ये रोटी को देख रहा है, अब इंशाल्लाह ये खा भी लेगा। वैसे ये माशाल्लाह कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। अब यार मेरा सबसे फेवरेट काम होने वाला है, जिसका मैंने कल से सोचा हुआ था और कल से मैं इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो और मैं ये काम जल्दी से करूँ। तो ये रहा हमारा ये न्यू वाला मोर। एक काम करते हैं, हीर को लेकर आते हैं, फिर इन दोनों को इकट्ठे करते हैं। लो जनाब, हीर भी आ रही हैं और माशाल्लाह भाई ये दोनों एक ही केज में अब जा चुके हैं। अगर इस मोर के कलर की बात करूँ ना, तो इसमें ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, यहाँ तक कि इसकी जो टेल है ना वो भी काफी चमकीली सी है। और ये देखिए कितनी मुलायम सी और कितनी प्यारी सी है माशाल्लाह। अब जाकर यार मुझे सुकून आया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। बस अब एक छोटा सा काम और रह गया, क्योंकि हमारी जो हीर है ना उसको सांस का थोड़ा सा इशू बना हुआ है, तो हमने हीर को एक बार अच्छे से ट्रीट कर लेना है, फिर इंशाल्लाह इन दोनों का जो पेयर है ना वो कंफर्म हो जाएगा। बाकी अब ये न्यू मेहमान आए और आपको पता है हर मेहमान का हम एक नेम जरूर रखते हैं, तो आप सब ने इसके लिए कोई प्यारा सा नेम सजेस्ट करना है। वैसे तो मैंने सोचा हुआ था कि यार इसका नाम रांझा ही होना चाहिए, लेकिन यार फिर भी मैं आप सबसे पूछूंगा लाजमी। फिर भी हमने ऐसे ही करना है कि पर्चियां डालनी और पर्चियों में से जो एक नेम आएगा ना वही हम इंशाल्लाह इसका फाइनलाइज करेंगे। लो जनाब, तुम दोनों के हिस्से की रोटी मैंने जाया नहीं की, ना ही मैंने किसी और को दी है। ये तुम्हारे लिए मैं अगेन से लेकर आ चुका हूँ, ठीक है? तुम दोनों बाहर आना और इसे खाते रहना। अच्छा तो यार अब इन शैतान की टूटियों के ऊपर आते हैं, जो कि माशाल्लाह इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हुए पड़े हैं। वैसे सुबह की फीड तो पापा ने इनको डाल दी हुई है, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको मैंने उस केज में शिफ्ट किया था, पापा ने उनको भी पकड़ के यहाँ कर दिया ताकि ये इकट्ठे फीड खा लें। चलो जी, इनका दाना आ चुका है, एक बार इनको खोल ही देते हैं। आ जाओ भाई, बाहर आके दाना खाओ, ठीक है? ओ भाई, इन्होंने तो कैसे हल्ला बोल दिया माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, शाबाश शाबाश। एक मिनट, जरा लगता है इनको आज फीड वगैरह पसंद नहीं आ रही, तो इनके लिए एक और चीज़ है जिससे इनकी ईद हो जाएगी। लो भाई, इनके लिए मैं राइस लेकर आ चुका हूँ और अब ऐसा शुगर लगने वाला है, बस चेक करी जाना। अब चलो जी, मैंने राइस वगैरह डाल दिए हुए हैं। अब देखना इन्होंने कितने शूटर हो जाना, यहाँ वहाँ भाग जाएंगे सब राइस लेकर। एक बार इसको पकड़ के अच्छे से शेक कर लेते हैं ताकि सारा राइस बाहर आ जाए। लो जी, अब खाओ। क्योंकि ये माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं और जब ये ड्रॉपिंग्स करते हैं ना, वो ड्रॉपिंग्स पानी के साथ मिलकर बहुत सारी स्मेल वगैरह पैदा करती है, तो इसलिए ये बुरा सा हमें ना इनके केज में एक बार फेंक देना है। चलो भाई, अब ये जो ड्रॉपिंग्स वगैरह करेंगे ना, वो इस बूरे के साथ जज़ब हो जाएगी और फिर इतना मसला वगैरह नहीं होगा। ओए होए होए होए, अभी मैं पूरी बाल्टी एक साथ पानी की भरकर लेकर आया हूँ, क्योंकि मास्टर केज के सारे बर्ड्स को हमने ना इकट्ठे दाना और पानी वगैरह करना है। मैं चाह रहा हूँ कि सारे बर्ड्स को ना एक बार मैं लाइजोविट सिरप स्टार्ट करवा दूँ। इसी पानी में हम लाइजोविट सिरप ऐड कर देते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यार दरमियान में कुछ मुर्गियाँ भी तो हैं जो कि अंडे वगैरह दे रही हैं, उसके अलावा हमारी रैबिट्स की फीमेल भी हैं जो कि बच्चे वगैरह दे रही हैं, तो इसकी वजह से यार फिर इनमें एनर्जी वगैरह रहेगी। अब इन सबको मैं अच्छे से दाना और पानी वगैरह कर लूँ, फिर आप सबसे मिलता हूँ। तुम जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो ना, इन बच्चों के होते हुए तुम्हें मैंने कभी बाहर नहीं खोलना। खास तौर पे ये जो व्हाइट वाले हमारे कलरफुल चिक्स है ना, ये बहुत ज्यादा वैशी है, इनको बाहर खोल दिया ना इन्होंने, सारे बच्चे मार देने हैं। बस यार बच्चों ने अच्छे से खा पी लिया है, एक काम करते हैं, बच्चों को बंद कर देते हैं ताकि ये भी आराम कर लें, फिर अंदर जाके एक बार मैं यहाँ भी चेक कर लूँ, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ जाके छुप जाते होते हैं, बाद में उनका पता ही नहीं चलता। वैसे यार इन बच्चों की ना गिनती बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई बच्चा आगे पीछे हो जाए, एटलीस्ट हमें पता तो चल जाए यार। अच्छा जी, एक काम करते हैं, इनको गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे तो नहीं गिने जाएंगे यार ये। मैंने पहले एक बार ब्लैक वाले चूजों को गिन लिया है, तो भाई ये हमारे पास टोटल 10 है। 10 ही हम लेकर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 10 ही हमारे सर्वाइव कर रहे हैं। और मैंने कलरफुल चिक्स को गिना है, तो ये माशाल्लाह हमारे पास 7 सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी क्या आप सबको पता है, सुल्तान और एक उसका दोस्त
और उसके अलावा सीनियर वाले 2 कलरफुल चिक्स। 2 बच्चे हमारे इंक्यूबेटर में से भी निकले हुए थे जो कि माशाल्लाह अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। इन सबको मिला के अब टोटल हमारे पास 23 चिक्स बनते हैं और इसके अलावा हमारे पास सोल्जर डक्स बन रही हैं टोटल 7। बस अब आप सबने दुआ करनी है कि ये बड़े हो जाए, फिर इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। अब इनके सीनियर्स की बारी है और यहाँ चेक कर ले, माशाल्लाह हमें एक अंडा भी मिल चुका है। वैसे मैं बता दूं, ये ब्लैक वाली और दूसरी वाली जो मुर्गी है ना, ये भी माशाल्लाह अंडे वगैरह दे रही है। अब मैं जरा ना भी आप सबको डिफरेंस वगैरह दिखाता हूँ। ये है हमारी वाइट वाली इस फीमेल का अंडा और यहाँ मैं ये टोकरी निकालता हूँ। इसके अंदर ये वाले जो ब्राउन से अंडे हैं ना, ये माशाल्लाह हमारी ब्लैक वाली मुर्गी ने दिए हैं और ये टोटल अभी तक हमारे पास 2 हो चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये ब्लैक वाली और इसके साथ वाली ये दोनों मुर्गियां शोर कर रही हैं इस वक्त, तो हो सकता है कि ये दोनों एक साथ हमें एग्स वगैरह देना स्टार्ट कर दें। और अगर ऐसा हो गया ना तो इंशाल्लाह इनके अंडे मैंने इंक्यूबेटर में रखने हैं और उसमें से प्रॉपर देसी बच्चे निकलने हैं। लो जी, इस टोकरी को हम संभाल के रख देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती है और इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। कुछ पागल इंसानों, क्या कर रहे हो यार? पागल क्या कर रहे हो यार? क्या हो गया? चल 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 चल, शाबाश। तुम्हारी भी वैसे हद हो चुकी है। और ये देखें, अच्छे भले इसके कलगरी पे खून से निकल रहे हैं। अब टिंकू से तो तुम पंगे वगैरह लेते रहते हो और तुम्हारे साथ का जो मेल है ना, अब वो भी नहीं है। और अपने से डबल साइज के मोर से तुम लड़ाई करने चले थे और यहाँ मोर को देख लें, ये हीर को भी मार रहा है। यार पहले इन लोगों का सीन बताता हूँ कि ऐसा है कि हमारे एक गेस्ट आए थे, उन्हें ये मुर्गी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। उन्होंने हमसे कहा था कि भाई एक हमें दे दो। उन्होंने काफी रिक्वेस्ट वगैरह की तो भाई हमें मजबूरन उन्हें एक देना पड़ा था। ये देखें, कुछ इस तरह से मारा। असल में ये मेल है ना, तो ये वैसे ही फीमेल्स को थोड़ा बहुत तंग करती हैं, तो इतना चलता है। लेकिन एक बात जरूर है कि इसका जो साइज है ना वो टिंकू के बराबर है, तो इनमें से जो भी चीज है ना वो इसके बराबर नहीं लगने वाली। बहरहाल इन सबको मैं एक बार दाना शाना करा दूं, फिर आप सबसे मिलता हूँ। तो अभी आप सबको ना बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। सामने चेक कर ले, मैं अभी जुम्मा पढ़ के ही आया हूँ। बहुत हैवी वाली धूप निकली है भाई, इस वक्त फुल वाली गर्मी लग रही है। ये तो हमने चेक कर लिया कि ये मुर्गा और ये मोर आपस में बहुत फाइट करने वाले हैं, तो हमने इनको इकट्ठे कभी नहीं खोलना। लेकिन इसी मोर के साइज का तो हमारा टिंकू भी है। अब टिंकू और इस मेल की बनती है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसलिए यार मैं एक काम करता हूँ, टिंकू को अभी के लिए खोलता हूँ और इस मोर को भी खोलूंगा। यहाँ से हमारा टिंकू भी बाहर आ चुका है, इस मोर को भी अब बाहर बुलाते हैं हम। लो भाई, ये जनाब भी बाहर आ चुके हैं और ये चेक करें, माशाल्लाह इसका क्या ही साइज है। टिंकू से भी बड़ा इसका साइज आ रहा है इस वक्त, चेक कर लें। यहाँ आप सबके सामने टिंकू इसको देख के ही फूल गया है, लेकिन अभी के लिए कोई फाइट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे भाई। ओए ओए ओए, क्या 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 क्या, फाइट नहीं करनी बस। यहाँ मुझे टिंकू डोमिनेंट लग रहा है, हालांकि उस मुर्गे से टिंकू मार खाता होता है। एक बार कंफर्म कर लेते कहीं ये मेल फाइट ना करने लग जाए। अगर इसने फाइट स्टार्ट कर दी ना, फिर तो भाई हम इनको इकट्ठे नहीं रख सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, यहाँ भी सीन कंफर्म हो चुका है, कोई फाइट वगैरह इनकी नहीं हो रही, क्योंकि हमारा जो ये मोर है ना, ये एटलीस्ट हमारे टिंकू से डर रहा है। अब ऐसा करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐसे ही खुले रहने देता हूँ, इकट्ठे इनको दाना वगैरह करवाया करूंगा। भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बुरा लड़ रहे हैं यार ये तो। भाई मैंने अभी टिंकू को उससे बचाया, वो बहुत बुरा मारता है इनको। अंदर चलो, कहाँ भाग रहे हो? अंदर चलो। नहीं 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 बच्चे, यहाँ भी नहीं जाना। तुम कुछ ज्यादा डॉन नहीं बनते जा रहे। मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ का जो नया डॉन है ना, वो यही मोर होने वाला है, क्योंकि अब ये यहाँ इस मुर्गे के पास आ गए इसको मारने के लिए। भलाई इसी में ये कि इन तीनों को बंद करके रखा जाए, कोई एक भी इनमें से खुला ना रहे, क्योंकि भाई इन्होंने जाली में से मार के जाली को भी खराब कर देना है, एक दूसरे को जख्मी भी कर देना है। यार जरा ये सामने इस बच्ची को चेक करें, मुझे लग रहा है या तो इसको गर्मी लग रही है या फिर इसे लाजमी कुछ ना कुछ तो हुआ है। चेक करें कैसे बैठा हुआ है, क्या हुआ है? मुझे डरा दिया यार, मैंने कहा पता नहीं बच्ची को क्या हुआ अचानक से। अब कल ही मैं बात नहीं कर रहा था कि वो सामने जो फीमेल्स हैं उन्होंने 4 बच्चे माशाल्लाह निकाले हुए थे, तो ये उनमें से ही एक बच्चा बाहर आया है। ये फिर से वहाँ पंगेबाजी कर रहा है, चेक कर लें जरा। मुर्गा भी कुछ कम नहीं है, ये मुर्गे को मार के रख देगा, लेकिन फिर भी उसने बाज नहीं आना, क्योंकि उसके खून में ही शामिल है फाइट करना। बहरहाल मैंने जुम्मे वाले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था कि सामने हमने जो एक मटकी चेक की थी ना लास्ट टाइम, उसमें बिल्कुल फ्रेश सा बच्चा निकला था, जैसे अभी 1 घंटा पहले निकला हो। अब मैंने ये कंफर्म करना है कि वो बच्चा सर्वाइव कर रहा है कि नहीं, और मजीद कितने बच्चे हैं जो कि वहाँ हैच हो चुके हैं। ओए तुम्हें मुझे बंद ही करना पड़ेगा, तुमने ऐसे बाज नहीं आना। चलो भाई,
मैं अभी बज्जिस कॉलोनी में आया हूँ और भाई यहाँ तो मुझे ग्रीन ही ग्रीन बच्चे नजर आ रहे हैं। यहाँ भी ग्रीन बच्चा, वहाँ भी ग्रीन बच्चा, यहाँ भी ग्रीन बच्चा। माशाल्लाह भाई बच्चे ही बच्चे कर दिए इन्होंने। कुछ ये स्पेंगल से बच्चे बाहर आए थे और उसके अलावा ना एक लाइट ब्लू सा बच्चा है, उसका भी कलर बहुत प्यारा है। ये रहा माशाल्लाह सामने, चेक करें यार कितना प्यारा है और कितना खूबसूरत है ये बच्चा। आई थिंक यार यही वाली मटकी थी जो लास्ट टाइम मैंने चेक की थी। इसके अंदर हमें ना एक छोटा सा बच्चा मिला था, जैसे कि अभी अभी बाहर आया हो। इसको हम चेक कर लेते हैं जरा। ओए ये कैसे उल्टा होके पड़ा हुआ है? खैर तो है। तो यहाँ ये एक अकेला ही बच्चा है और हम टाइम पर आ गए भाई। मुझे पता ही नहीं था ये उल्टा हुआ पड़ा है और माशाल्लाह अब हमने इसको सीधा कर दिया है। उसके अलावा यहाँ भी फीमेल अंडों पे बैठी हुई थी और इसने माशाल्लाह 1 2 3 4 5 अंडे माशाल्लाह इसने दे रखे। बज्जिस ने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीजन बहुत ही आला निकाला है और अभी भी बच्चे बच्चे माशाल्लाह दे ही जा रहे हैं। वजह यही है कि इनकी डाइट वगैरह मैंने बहुत ज्यादा टाइट कर रखी है। उसके अलावा इनको मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह वो भी बहुत अच्छे से मैं दे रहा हूँ। वाह यार माशाल्लाह बज्जिस बहुत अच्छे से तादाद में बढ़ रहे हैं। यहाँ भी साइड पे आप चेक कर लें कितने बज्जिस हैं और यहाँ से साइड पे मैं दिखाता हूँ। माशाल्लाह यार बज्जिस हैं। और अभी ये देखें एक और बच्चा बाहर झांक रहा है। ऐसा करते हैं यहाँ आपकी मट्टी में भी चेक कर लेते हैं यहाँ कितने बच्चे रह गए जो बाहर आएंगे। हाँ एक ही रह गए। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था ना 3 बच्चे ग्रीन एक्स्ट्रा बाहर आए हैं, उनमें एक ये था, एक ये वाला है और एक मेरे ख्याल में यहाँ कहीं नीचे होगा। चलो जी यार तुम लोग बताओ, दाना शाना खाते रहते हो, पानी वगैरह पीते रहते हो, तुम क्यों अंडे वगैरह नहीं दे रहे? हालांकि ना इसमें ये वाइट वाली एक फीमेल है, उसके अलावा मेरे ख्याल में एक और फीमेल है। देखिए इसके ऊपर से सर से ना सारे बाल इन्होंने उतार दिए हुए हैं क्योंकि ये फीमेल है। अब जब ये अंडे वगैरह देगी ना उसके बाद ये अंडे हम इंशाल्लाह इंक्यूबेटर में रखेंगे। बाकी फिर आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। उसके अलावा हमारे व्लॉग जो टाइम पे अपलोड नहीं हो पाते और जिन चीज़ों का हम कहते हैं वो आ नहीं पाती, तो उन सब के लिए ना मैं आप सबसे माजरत करता हूँ। फिर आज के लिए इतना ही था। आप सबसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड से ख्याल रखिए और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।